क्या जरूरी है? शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है कि शिक्षा के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आज जो ये आप प्रोग्राम है, जो माता सावित्रीबाई फूले का जो आज ये प्रोग्राम है, उन्होंने 1848 में जो स्कूल खोला, पहला जो भारत की प्रथम शिक्षिका महिला, समाज सुधारक और ज्ञान ज्योति उन्हें कहा जाता है। तो शिक्षा का महत्व तो इसलिए है कि शिक्षा से समाज भी बनता है और देश भी बनता है। तो शिक्षा तो जरूरी है। बाबा साहब ने भी यही कहा, शिक्षित रहोगे, संगठित रहोगे, संघर्ष करोगे। तो शिक्षा जो महत्वपूर्ण है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा से ही हम समाधान कर सकते हैं, बाकी अन्यथा तो अनपढ़ तो हमें 5000 साल से रखा गया था, पर अब समाज शिक्षित है और आगे भी शिक्षा की तरफ पूर्ण ध्यान है। हम सभी शिक्षित हैं और शिक्षित आगे देश में और समाज शिक्षित ही रहेगा। चलिए, ज्वाइंट एक्शन कमेटी मैं माता सावित्रीबाई फूले के बारे में आप है जी अलग से कर दो ना, कट कर रखना। माता सावित्रीबाई फूले के बारे में जो आप मेरे से जानना चाहते हैं, मैं पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, विजय पुनिया जी। सावित्रीबाई फूले और वो हमारी ज्ञान ज्योति, ज्ञान माता हैं। उनका जन्म 1831 में हुआ। उसके बाद उनकी उम्र मात्र 9 साल थी जब महात्मा ज्योतिराव फूले से शादी हुई 1840 में। तो 1831 को जन्म हुआ, 1840 में शादी हो गई 9 साल की उम्र में। वो समय बड़ा आपको मालूम है कि किस तरह की व्यवस्थाएं थी। उसके बाद उन्होंने प्राथमिक जो शिक्षा है वो ग्रहण करी। महात्मा ज्योतिराव फूले से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद उनके मन में कुछ और आगे बढ़ने की, तो उनके जो पति थे, उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फूले, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया। उन्होंने शिक्षा के उस देवी को आगे बढ़ाने के लिए तो उनको फिर शिक्षिका की ट्रेनिंग कराई। और शिक्षिका की ट्रेनिंग फातिमा शेख जी, सुगनबाई जी, तीनों ने एक ही जगह शिक्षा प्राप्त करी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर उनके मन में आया कि बालिकाओं को और गर्ल्स को स्कूल खोलने चाहिए। जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो जब ही देश का विकास होगा। तो उन्होंने, जगह उनके पास थी नहीं, ताते साहब से बात करी। जब रजवाड़े थे पुणे में, छिंदवाड़ा में, वहाँ जाके उन्होंने एक जगह के लिए और उनसे प्रस्ताव रखा। तात्या साहब ने उनको जगह दी। जगह देने के साथ साथ उन्होंने अपने बाड़े में जगह दी स्कूल खोलने के लिए। 101 रुपया भी दिया उन्होंने। 101 रुपया देने के बाद 5 रुपये पर मंथ चंदा देने का भी वादा किया। तो उनको बहुत सहयोग मिला, सरकार ने भी सहयोग किया। धीरे धीरे उन्होंने फिर बालिकाओं को पढ़ाना शुरू किया। तो वहाँ हालात ये थी कि जब वो घर से जाती थी, तीनों शिक्षिका, सगुनबाई और फातिमा शेख जी, माता सावित्रीबाई फूले, तीनों एक ही स्कूल में पढ़ाने जाती थी। तो उन पे कीचड़, गोबर, पत्थर, गाली गलौज ये सब होता। तो वो अपने घर से एक साड़ी हमेशा अपने बैग में स्कूल लेके जाती, फिर स्कूल में जाके साड़ी बदल कर फिर बच्चों को, बालिकाओं को पढ़ाना। उनका ये दौर चलता रहा, आगे बढ़ते रहे। उसके बाद उन्होंने 1857 में फिर एक स्कूल खोला। उस स्कूल में भी बालिकाओं को पढ़ाया। महात्मा ज्योतिराव फूले, उन्होंने बहुत उनका सहयोग दिया। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके 12 स्कूल उस पीरियड में खोले। फिर उन्होंने सैकड़ों स्कूल खोले। सरकार ने उनको सहयोग किया, महाराष्ट्र सरकार ने। उसके बावजूद फिर ये जब सरकारें बदली, देश आज़ाद हुआ, उसके बाद भारत सरकार ने उन जो महात्मा ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले के जो भी स्कूल खोले गए थे, उनको राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय धरोहर के रूप में देखा। मगर आज उनको आप देखोगे, कभी आपको मौका मिले तो वहाँ जाओगे पुणे, तो वो खंडर बने गए, जर्जर हो गए। आज अगर देश की महिलाओं को दरवाजे खोले, जो प्रथम शिक्षिका महिला, समाज सुधारक, ज्ञान ज्योति, उन्होंने जो इस देश के लिए, इस महिला समाज के लिए, कि आज इस देश की महिला फाइटर पायलट भी, सानिया मिर्जा यूपी से अभी बनी है।
और आप अभी गोल्ड मेडल जीता है राजस्थान की महिलाएं। तो ये सारी चीजें, ये सावित्रीबाई फुले का आज जन्मदिन है, 3 जनवरी है और 2023 नया साल भी आ चुका। नए साल की सबको शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, और शौर्य दिवस की भी सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये था यहाँ पे सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन जो मनाया था। और दक्षिण दिल्ली के अंदर काफ़ी सज्जन लोग आए थे और पढ़े लिखे लोग आए थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। तो इन लोगों ने मिलकर जो सावित्रीबाई फुले का बर्थडे मनाया। भाई साहब ने जो काफ़ी सारी जानकारी सावित्रीबाई फुले से संबंधित हमें दी है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीके टाइम न्यूज़ से। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाए, चैनल को दबके सब्सक्राइब जरूर कीजिए।